कोई हनुमान की शरण में जा रहा है तो कोई भगवान राम की भक्ति दिखा रहा है और कोई सर्वजन के नारे के साथ चुनावी अभियान का श्री गणेश कर रहा है। यूपी में इन दिनों कुछ ऐसी सियासी बयार बह रही है कि हर किसी के कर्म में धर्म की झलक दिख जाती है। भक्ति के जरिए चुनावी शक्ति जुटाने की कुछ ऐसी ही तस्वीरें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के रायबरेली दौरे पर भी नजर आईं। प्रियंका का काफिला तेजी से रायबरेली की ओर बढ़ रहा था कि रास्ते में प्रियंका हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए रुक गईं और मंदिर में पूजा पाठ किया। आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ से निकलती हुई हनुमान मंदिर दर्शन करने आई थी और अजय कुमार लल्लू भी यहाँ मौजूद हैं। 3 दशक से सत्ता से बाहर कांग्रेस यूपी में प्रियंका गांधी के करामात के भरोसे है। यही वजह है कि प्रियंका चुनावी रणनीति के साथ साथ लोगों से सीधे संवाद की कोशिश कर रही है, जिसके जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ा जा सके। प्रियंका गांधी की इन कोशिशों में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह बढ़ा है। रायबरेली के रास्ते पर जगह जगह कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए खड़े दिखाई दिए। लगातार देख सकते हैं फूलों की बौछार हो रही है और इसी बीच प्रियंका गांधी वाड्रा का स्वागत हो रहा है और एक बार फिर से जो है वो अपनी गाड़ी में बैठ रही हैं और तस्वीरें आप लगातार आज तक पर देख रहे हैं। अब तक कम से कम नहीं तो 5 से 6 बार वो कार्यकर्ताओं के बीच आ चुकी हैं और मिल चुकी हैं। प्रियंका गांधी ने पार्टी को मजबूत बनाने के लिए पुराने नेताओं को फिर से साथ लाने का प्लान तैयार किया है और इसके लिए वो खुद कई नेताओं से सीधे संपर्क की तैयारी में है। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रियंका गांधी की ये कवायद कांग्रेस को यूपी में मजबूती दे पाएगी, क्योंकि बीजेपी नेता प्रियंका गांधी के यूपी दौरे को पिकनिक बताकर तंज कस रहे हैं। और एक दिन छुट्टी नहीं लिया, एक दिन पिकनिक नहीं मनाने गया। प्रियंका तो पिकनिक मनाने आती है मित्रों, और कोरोना महामारी में राहुल और अखिलेश जी तो घर से नहीं निकलते हैं। आज मोदी जैसा जनसेवक न होता मित्रों इस देश के अंदर, योगी जैसा कर्म योगी न होता तो ये देश और राज्य न बचता मित्रों। कोरोना महामारी से तो मरते ही भूख से गरीब मर गए। सवाल यह भी है कि प्रियंका की ये कोशिश बीजेपी के मिशन यूपी को कितनी चुनौती दे पाएगी, क्योंकि चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं की भक्ति के बहाने बीजेपी पूरे विपक्ष को निशाने पर ले रही है। आज सपा, बसपा और कांग्रेस सुविधा की राजनीति करने लगे हैं। आज 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला जन्मभूमि का भव्य निर्माण का काम प्रशस्त हुआ है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से हुआ है। सपा, बसपा, कांग्रेस के बताए उनकी सरकारों में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर क्यों नहीं बनाया गया? हालांकि कई विरोधी पार्टियां यूपी की राजनीति की धर्म कर्म वाली इस लड़ाई की काट जातीय समीकरण ढूंढने में लगी हैं। बीएसपी और एसपी दोनों ही जातियों को जोड़कर यूपी में जीत का प्लान तैयार कर रही हैं। ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए बीएसपी दलित ब्राह्मण वाले समीकरण को फिर से साधने में जुटी है। वहीं ब्राह्मण मतदाताओं को साथ लाने की लड़ाई में अब समाजवादी पार्टी भी उतर आई है। औरैया में समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत कर दी है, जिसके जरिए पूरे प्रदेश के ब्राह्मण मतदाताओं को एसपी के पक्ष में लामबंद करने की तैयारी है। सियासी सरगर्मी के बीच हर किसी के अपने दावे हैं, हर कोई जीत का दम भर रहा है, लेकिन 2022 के चुनाव में किसके दावे जमीन पर सच होंगे, इसका फैसला तो यूपी की जनता ही करेगी। लखनऊ से कुमार अभिषेक, संतोष शर्मा के साथ समर श्रीवास्तव, रायबरेली, आज तक।